हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या मैं बात कर सकता हूँ सर आपसे? जी हाँ। सर, अभी मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो 2-3-4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। हम्म। सर, तो मैंने आपका पानी वाला प्रयोग देखा सर। तो सर, मैं 34 ईयर का डायबिटिक पेशेंट हूँ सर। कब से है डायबिटीज? सर, डायबिटीज तो मुझे सर डायग्नोस हुआ 3 साल हो गए धीरे सर। मेडिसिन और ले रहे हैं? हाँ सर, मेडिसिन जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ सर। जैसे हम्म। कि मैं करीब 20-22 साल की उम्र में जब डिग्री में मैं पढ़ता था, हम्म। तो क्या हुआ कि मेरा नेक पूरा काला होने लगा, मेरा गर्दन पूरा, और हम्म। मेरा बाजू बाजू पर मतलब पूरा पूरा ज्यादा काला होने लगा। हम्म। तो मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया, तो उन्होंने बोला कि आप इंडोक्राइन डिपार्टमेंट में चले जाओ। हम्म। तो मैं वहां पे चेक किया, तो मैं गया, तो मुझे उस समय उतना डायबिटीज सर पता भी नहीं था क्या है। 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल 12 साल हो गया है, ठीक। 13 साल। तो गया हम्म। वहां पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज फ्यूचर में हो सकती है। हम्म। तो उतना मैंने गौर नहीं किया। उन्होंने कुछ टैबलेट वैबलेट दिया, कहा कुछ दिन खा के एक्सरसाइज वगैरह करो, सब हम्म। कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। फिर सर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, और थोड़ा हम्म। बहुत एक्सरसाइज किया, थोड़ा डाइट ठीक ठाक किया। उस समय उतना जानकारी नहीं, बच्चों वाली बुद्धि थी उस समय। हम्म। तो फिर मैंने छोड़ दिया वैसे ही उसको, फिर छोड़ हम्म। दिया ऐसे ही। हम्म। फिर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3-4 साल पहले या 5 साल पहले मेरी मदर को डायबिटीज डायग्नोस हुआ सर। हम्म। और उनकी तरह मैं बिल्कुल दिखता हूँ, अपनी मदर की तरह। लेकिन ये फिर 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई सर, डायबिटीज की वजह से, मेरी तीन मदर साल के की। अंदर ही? कितनी उम्र जी। में? अरे सर, 50 ईयर के आसपास। डायबिटीज के 50। अलावा क्या हाँ, कॉम्प्लिकेशन थी और क्या प्रॉब्लम थी? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, बस उनको डायबिटीज था। और कब से था? तीन चार उनको साल सर, में? हाँ, जब डायग्नोस हुआ सर, तो थोड़ी मोटी थी, हेल्दी थी वो। हम्म। जब डायग्नोस हुआ, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला 6-7 महीने। उनको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, टैबलेट वगैरह सब दिया, और सब उन्होंने खाया। फिर उनका ब्लड शुगर कुछ दिन कंट्रोल रहा, फिर कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उनको उनको इंसुलिन लगा दिया हम लोगों ने, हम्म। डॉक्टर ने। हम्म। इंसुलिन लगाने के बाद 1-1.5 महीना तक अच्छा रिकवरी दिखा। हम्म। और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनको ऐसे लग रहा कि चक्कर आने लगा। हम्म। उनको समझ में नहीं, वो गांव में रहते थे तो उतना उनको समझ नहीं आया। हम्म। चक्कर आने लगा, और उनको वोमिटिंग फील होने लगी, और हाथ पैर में वीकनेस आने लगी। मैं भी सर बाहर ही रहता था, मुझे पता उतना नहीं हो पाया। फिर हम्म। क्या हुआ कि उनको वोमिटिंग होने लगी, 3-4 दिन ऐसी तबीयत खराब रही, और उनका इंसुलिन चलते रहा वैसे ही। और फिर रात में एक क्या बार चलता ऐसे, रहा ऐसे ही? इंसुलिन उनका, अच्छा। इंसुलिन को लगाया जा रहा था। तो मेरे एक तो जना कोई थे, चेक नहीं करता था कितना आ रहा है ब्लड शुगर? ब्लड शुगर सर, उस समय क्या हुआ कि स्पेशली उतना अवेयर नहीं थे वो लोग, जागरूक नहीं थे वो लोग। तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला 50 यूनिट या 20 यूनिट जितना भी बताया डॉक्टर ने, हाँ, बस उतना चुपचाप लगाते हाँ, रहे? हाँ, लगाते रहे। थोड़ा बहुत खाना वाना भी खाती रही, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल उन्होंने खाना वाना नहीं खाया। नहीं नहीं, खाने लेकिन का तो ठीक है, बट हाँ, इंसुलिन उतनी लगाते रहे बिना चेक किए। हाँ सर, यही तो उन्होंने गलती कर दी वहां पे, मुझे लग रहा है। ब्लड तो फिर शुगर लो हो गया। हाँ, डॉक्टर को उनको कंसल्ट किया गया। फिर रात में एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई ऐसे, तो उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने लगे। हम्म। और उनको एडमिट किया गया, लेकिन एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन लगाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई सर। हम्म। हाँ, उसी के और एक बार ऐसे ही मैं घर गया था, तो मैं भी वीक हो रहा था, कमजोर हो रहा था, मुझे भी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। मुझे हम्म। कमजोरी रही थी, वीकनेस थी, टॉयलेट ज्यादा हो रही थी। तो हम्म। घर वालों ने कहा तुम भी चेक करा। मैंने चेक करा, तो मुझे 350 के आसपास मेरा ब्लड शुगर निकला, हम्म। फास्टिंग। हम्म। फिर मैंने उसी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस समय मेरी मदर ठीक थी, उनका ट्रीटमेंट उसी डॉक्टर को मैंने भी दिखाया। हम्म। उसने मेरा ट्रीटमेंट किया, दवा दी, और खाया सर। लेकिन बशर्ते क्या कि 1-2 महीने दवा खाने में मेरे टॉयलेट में बहुत गंद आती थी, बहुत ज्यादा। हम्म। टॉयलेट में मेरे बहुत गंद आती थी। अरे मेट 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 मार्फिन डायप्राइड था, हम्म। दिया था, बहुत ही गंद आती थी। 2-3 महीने दवा खाई, मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने होम आयुर्वेद की दवा खाई, कुछ नहीं, होम्योपैथ की दवा खाई। अभी तक खा ही रहा था सर उसी को। और अभी मैं होम्योपैथ और आयुर्वेद की दवा खाता हूँ। एक हिमालय का टेबलेट आता है, डाइबोकॉन डीएस करके आता है, वो खाता हूँ। और कुछ होम्योपैथ के डॉक्टर हम्म। ट्रीटमेंट देते हैं, उनको लेता हूँ। फिर भी ब्लड शुगर कभी 200 के आसपास ही रहता है, नियर अबाउट सर। हम्म। और कॉम्प्लिकेशन में क्या है मुझे कि वीकनेस रहती है सर, वीकनेस रहती है। और कभी कभी रात में मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। और ब्लड शुगर कभी 150 हो जाता है, कभी 200। खाना वाना ज्यादा खा लिया तो 250। ऐसे करते करते मतलब नहीं परेशानी रहता नहीं, था। लोएस्ट ब्लड शुगर देखो, हाई के ऊपर मत चिंता करो, लो कितना हाँ, जाता है। लो विदाउट मेडिसिन की, मेडिसिन के साथ सर। मेडिसिन के साथ।
मेडिसिन के साथ करीब करीब 150 के आसपास आता है। उसके नीचे कभी नहीं गया? नहीं आता है सर, कभी अरे कभी कभी ऐसा होता है सर कि 110 भी आ जाता है वो। एक 100 बार के नीचे तो 106, नहीं जाता? 100 के नीचे तो कभी नहीं गया सर। लेकिन एक बार जब मैं अंग्रेजी मेडिसिन ले रहा था सर, जब मैं अंग्रेजी दवा लेता हूँ तो ऐसा होता कभी कभी 96 हो जाता था। आपका वेट कितना है? 76। वेट इस समय मेरा सर 75 है। हाइट कितनी है? हाइट 5 फीट 8 इंच के आसपास। और यही सर चल आप रहा है। पानी और कितना पीते हैं दिन में? पानी सर पीने के लिए तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लेता हूँ। फिर बीच में नाश्ता से पहले पी लेता हूँ। अक्सर मैं 11 बजे के आसपास नाश्ता करता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तो उसके बाद सर जो डेली रूटीन का पानी है, कम से कम 3-4 लीटर तो पी लेता हूँ मुझे लगता है दिन भर में मिला के। आप 22 साल की उम्र में जब डिग्री कर रहे थे तब कितना पानी पीते थे? सर उतना, हाँ उसमें प्यास से ज्यादा लेते तो पानी। सर हॉस्टल में रहना था तो पानी मिलता था, पीते रहता था। यही सुन के रखा था कि पानी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अंदाजा पानी की। बताइए ना कि मतलब जितना अभी पी रहे उससे ज्यादा पीते थे, कम पीते थे? लेकिन एक बात है सर, मैं जब उस समय था तो मैं बहुत मोटा था सर उस समय। कितने मोटे? उसी समय मेरा वेट 85 के प्लस था, 85 के आसपास। कारण क्या था वेट ज्यादा होने का उस समय? उस समय पता नहीं सर क्या हुआ था। और मुझे याद है सर, मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे कान में कोई प्रॉब्लम थी, मेरे कान में सर। और फिर मैं कमजोर भी बहुत था पहले सर। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद से 7वीं कक्षा के बाद 10-12 साल के बाद मैंने अंडे सर खूब खाए, बहुत अंडे खाए। कितने रोज? रोज तो मुझे लगता कि 6-7-8 तो खाए होंगे, 6-7-5-6 4-5-6 ऐसे करके खाए। तो मेरा पड़ गया। और 9th क्लास तक मैं वैसे रेगुलर खाते ही रहा। लेकिन फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर आ गया मैं। उसके बाद अंडे अंडे खाने कम हो गए, थोड़ी अवेयरनेस हो गई। तो 12th में मेरा वजन फिर गिर गया। 11th और 12th में मेरा वजन फिर नॉर्मल हो गया। फिर डिग्री में आने के बाद फिर बढ़ने लगा सर वजन। नहीं 11 डिग्री 12 में कितना हो गया? वजन मुझे लग रहा है सर कि ये तो मान चलिए कि उस समय 65-63 के आसपास रहा होगा, 65-65 के आसपास। ठीक है। 60-65, हाँ। फिर डिग्री में आने के बाद फिर बढ़ने लगा सर। आप वो स्कूल बढ़ने में के, कॉलेज में कुछ खेलते थे? नो सर, मैं एक सबसे बड़ी बुरी बात है कि मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू से ही नहीं रही है, बिल्कुल। कभी उसके आपने बाद फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल कॉलेज में नहीं किया? कभी बाद में बिल्कुल जिम वगैरह? बिल्कुल एक मिनट, बिल्कुल उसके भी बाद एकदम कभी ज्वाइन किया? कभी भी कुछ भी नहीं सर, कभी भी मैंने कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की कभी भी। घर पे भी था तो घर का माहौल ऐसा था कि बाहर वो जाना मना था, तो इसलिए मैं बिल्कुल वहां पे भी कुछ नहीं कर पाया। फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे मैं मानता हूँ मैं जीरो हूँ सर, बस यही नहीं मैं नहीं, करता उसकी तो जरूरत नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज का ब्लड शुगर से कोई कनेक्शन नहीं है। हूँ। जी सर। फिजिकल एक्सरसाइज का ब्लड शुगर से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा सर, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं। सर ये तो बहुत ही मतलब बहुत उल्टी बात हुई सर। आज तो सारे डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि खाना खाने के बाद 45 मिनट टहलो, खाना खाने से नहीं, पहले टहलो, वो सब बेकार की बातें हैं। 10 किलोमीटर टहलोगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद कितने लोग, एक वीरू प्रसाद चौधरी करके है, और एक प्रमोद त्रिपाठी हम बोलते हैं कि एंटी ग्रेविटी फिट, क्या क्या सर, मतलब बहुत कुछ आजमाता है आदमी लेकिन परेशान ही रहता है। मैंने कभी इन लोगों को मैंने डाइट प्लान फॉलो तो नहीं किया, लेकिन इनको सुनते रहता हूँ तो कभी कभी इच्छा होती है कि डाइट प्लान इनका फॉलो करूं। लेकिन समझ में नहीं आता सर क्या है कैसे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हैं। आपको और ना मैं एक वो मैसेज भेज देता हूँ, उसमें ना खाने और पीने का टाइम है। जी सर। तो आप उसको फॉलो करके देखो, 15 दिन के करीब। मुश्किल भी नहीं है मेरे ख्याल से, और उसमें वॉक एंड रेस्ट है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। जी सर। घर में ही थोड़ा सा चलना होता है, और एक एक घंटे में बस 5 मिनट चल लीजिए दिन के टाइम। सुबह 3 टाइम वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए। वॉक एंड रेस्ट का बेसिक कंसेप्ट होता है 5 मिनट चलना, 5 मिनट दोबारा लेटना, फिर 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। 5 मिनट तो चलना, 5 मिनट लेटना। हाँ, तो सुबह आधा घंटा कर लीजिए, रात को सोने से पहले आधा घंटा कर लीजिए, दिन में एक एक 2 घंटे में अगर ऑफिस में होते हैं तो चल लीजिए, लेट के नहीं पाएंगे वहां पर। तो ये सर करेंगे तो आपको काफी फर्क महसूस होगा 2-4 दिन में। अभी तो सर इसमें मैं ऑलरेडी मैं टीचर हूँ, तो मैं इस प्रैक्टिस में लॉकडाउन में स्कूल बंद ही, तो घर ही पे रहता था तो पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, दिन में चलते ही रहता हूँ। नहीं, ज्यादा चलने से भी नुकसान होगा। 8,000 स्टेप्स का टारगेट रख के चलिए, इससे ज्यादा मत करिए। कितना सर? बेटा चुप रहो बेटा। अगर आप स्टेप्स काउंट करते हैं ना कोई एप्लीकेशन से, जी, तो 8,000 से ऊपर मत करिए, 8,000 पर ही रखिए मतलब मतलब। 8,000 कदम। हाँ जी। अच्छा सर। तो आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। हाँ व्हाट्सएप नंबर।
सर और मैं उसमें खाने और मुझे पानी का जो शेड्यूल है ना उसको भी फॉलो करिए, पानी भी ज्यादा मत पीजिए। उसमें जो शेड्यूल भेजूंगा ना 7 दिन का, जी। उसमें पानी दो गिलास पूरे दिन में पीना है, कभी 4 पीना है, कभी 6 पीना है, कभी ज्यादा भी पीना है, अच्छा 12-13 अच्छा भी पीना है। तो उसको फॉलो अच्छा। करिए और देखिए। और आप शुगर कितनी फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं? फ्रीक्वेंटली सर वीक में 2 बार तो मैं चेक ही करता हूँ। ठीक है, आप चेक करके ना व्हाट्सएप कर दिया करिए, तो मैं आपको शेड्यूल भेजता हूँ, उसको फॉलो करिए और देखिए कितना फर्क पड़ता है, आराम मिलता है। मुझे बहुत होप है सर, क्योंकि मैंने आपकी सारी वीडियो देखे साथ, सारे के आप रिस्पांस इसमें बहुत ही ना अच्छे जो मिले। टारगेट है ना, टारगेट सिर्फ एक चीज को ध्यान रखिए कि आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ रहा है। हाँ। तो अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा है तो सब ठीक है, नंबर्स वगैरह से कुछ नहीं होता। और शुगर अच्छा को अच्छा। ज्यादा नीचे लाने की कोशिश मत करिए। और 2 दिन मतलब फिर शुगर आप दवाई बंद करके भी देखिए, हफ्ते 10 दिन तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा सर, अभी तो मैं सिर्फ होम्योपैथ की मेडिसिन खाता हूँ सर बस। सी आप होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो, कुछ भी लो, सबका सब गड़बड़ होता है, सब कोई अच्छा भी साइंस नहीं है उसमें। तो आप दवाई छोड़ के देख के फिर ये सब फॉलो करिए और देखिए, बताइएगा कि हफ्ते 10 दिन में कितना शुगर में फर्क आता है आपका। अच्छा, तो मतलब दवा बंद करके शुरू करूँ सर, यही ना? हाँ, अच्छा अच्छा सर, ठीक है आपको सर, आप भेज रहा हूँ व्हाट्सएप। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। बहुत बहुत होप है सर इससे, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा सर। हाँ ठीक। ओके 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 सर, थैंक यू।